हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 30 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखिए आज की वर्कशीट दूरी, समय एवं ग्राफ। स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट बाद अपने ओडोमीटर पथमापी की रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। ओडोमीटर पथमापी द्वारा क्या मापा जाता है? बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि ओडोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? दूरी। क्या नापा जाता है? दूरी। पथमापी द्वारा हम क्या नापते हैं? दूरी को। ये हमने पिछली वर्कशीट में किया था। अब देखिए, यहाँ पे दिया सोनिया द्वारा निम्न तालिका नोट की गई। समय कि 8 बजे कितनी उसने किलोमीटर तय किया था? 36,540। 0 किलोमीटर 8 बजे वो चली थी। उसके बाद देखो 8:08 बजे उसने कितना? 36,560। अब कितना? 20 किलोमीटर वो चल चुके। 40 पे थी ना, तो 60 पर आ गई है। उसके बाद 9 बजे वो 40 किलोमीटर पर आ गई है। 40 किलोमीटर चल चुकी है। इसी तरह 9:30 बजे 60 किलोमीटर चल चुके हैं और 10 बजे वो 80 किलोमीटर तक चल चुके हैं। उसके शिक्षक ने उसके दिए गए आंकड़ों को अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए समय दूरी ग्राफ में खींचने के लिए कहा। सोनिया को किसी विशेष समय पे बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अब जो दूरी उसको मिली है और जो समय उसने नोट किया है, देखो क्या नोट किया उसने, ये उसको दूरी मिली और ये उसको समय मिला। तो उसके जो शिक्षक थे उसने उसको क्या कहा? ग्राफ बनाने के लिए क्या कहा? उसको ग्राफ बनाने के लिए। तो एक तरफ उसने दूरी नोट कर ली और एक तरफ ग्राफ में समय नोट कर लिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो दूरी और समय का ग्राफ खींचने के क्या क्या स्टेप हैं। पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। आइए, फिर हम इससे समझेंगे तो हमें समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए, दूरी समय ग्राफ खींचने के चरण। कार की गति में निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए कि देखो 0 समय पे जब कार शुरू नहीं हुई थी, दूरी कितनी थी? 0। 1 मिनट पर 1 किलोमीटर, 2 मिनट पर 2 किलोमीटर, 3 मिनट पर 3 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना होता है। इसके लिए समझना जरूरी है बेटा। पहले ये ग्राफ पेपर की शीट लें। एक ग्राफ पेपर, आपको इसके लिए ग्राफ पेपर लेना होगा और उस पर लंबवत 2 रेखाएं खींचे। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से और आपको इस तरह से एक लाइन खींचनी है। ठीक है, यहाँ से ऐसे और एक ऐसे लाइन खींचनी है, लंबवत रेखाएं खींचिए और क्षैतिज रेखा को OX के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये बेटा क्षैतिज रेखा होती है, इसको हम O मानते हैं। जहाँ पे दोनों पॉइंट मिलते हैं तो इसे हम OX कहेंगे। ठीक है, इसी तरह ऊर्ध्वाधर को OY कीजिए, तो इसको हम OY कर देंगे। ये हो गई हमारी OX और ये हो गई हमारी OY। ठीक है, ये X अक्ष कहलाता है और ये क्या कहलाता है? Y अक्ष कहलाता है। जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे ये यहाँ पे दिया गया तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए समय को X अक्ष पर, तो हमें यहाँ पे नीचे क्या लिखना है? समय। ठीक है, अभी अच्छे से क्लियर कर दूंगी। उसके बाद में Y अक्ष पर हमें दूरी नोट करनी है। यहाँ पे हमें क्या नोट करनी है? दूरी नोट करनी है। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुने और समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना चुने। अब हमें क्या करना है बेटा? देखो ये हमने अभी तक ये बनाया ना, यहाँ पे जैसे कि ये हमने ग्राफ लिया, ये O बनाया, यहाँ पे ये X अक्ष हो गया, ये Y अक्ष हो गया। यहाँ पे हमने समय लिया और यहाँ पे हमने दूरी ली। ये अभी तक हम कर चुके हैं। आपको पता होगा कि ग्राफ ऐसा होता है ना, ग्राफ ऐसा होता है ना, सबने देखा। और उसके अंदर अलग छोटी छोटी लाइनें होती है, तो उसके अंदर भी 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। ठीक है, एक बड़ी लाइन होती है, डार्क लाइन होती है, और छोटी लाइट कलर की 10 लाइनें सीधी और 10 लाइनें टेढ़ी ऐसे लंबी होती हैं। ठीक है, अब जब हमें ग्राफ बनाना होता है, हमें एक पैमाना लेना होता है कि जैसे इस एक कॉलम को हमें कुछ शो करना पड़ेगा कि हम इसे ये मान रहे हैं। जैसे कि मान लो ये एक कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम हुआ, समझ रहे हैं आप? ये तीसरा कॉलम हुआ। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये जो समय है, मैंने इसको 1 मिनट माना है। एक कॉलम को मैंने 1 मिनट माना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ये 0 है, ये 1 मिनट हुआ, फिर ये 2 मिनट हुआ, ये 3 मिनट हुआ, समझ रहे, ये 4 मिनट हुआ। ऐसे जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी तो मैं एक कॉलम को, ये ऐसे एक कॉलम होगा ना, तो यहाँ को मैं इसको मैं मानूंगी 1 किलोमीटर। अब इसको मैं मानूंगी 2 किलोमीटर, दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे को 3 किलोमीटर और चौथे को 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से पैमाना लिया जाता है। तो देखो इसी तरह से सारे बॉक्स बन जाएंगे। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा बेटा, तो देखो कलर चेंज करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखो
अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 किलोमीटर आया, ये बता रहा है कि 1 मिनट का समय हुआ है यहाँ पे, और ये बता रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 मिनट का समय हुआ है, और ये बता रहा है कि 2 किलोमीटर की दूरी हुई है। जब आप ग्राफ में करोगे तो थोड़ा आसान होगा आपके लिए। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया, जैसे कि 1 मिनट 1 सेंटीमीटर समय हमने माना, जैसे कि जो एक कॉलम है ये वाला कॉलम क्या हो गया, एक यहाँ से 0 से शुरू किया तो ये 1 मिनट हो गया, ठीक है। और दूरी में ये वाला जो यहाँ पे डार्क लाइन है ये 1 किलोमीटर के बराबर हो गई, ठीक है। चुने गए पैमाने के अनुसार समय के मानों को अपने अक्षों में अंकित कीजिए। अब हमें उन जो हमने मान लिए उन्हें अपने अक्षों में अंकित करना है। दूरी और समय के लिए मानों में प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु को अंकित करें। अब देखिए जो हमने ये वाला किया ना, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के। तो देखो समय पहले हमने पहले 1 मिनट पे 0 पे तो 0 थी, तो हम 0 को तो छोड़ ही देंगे। अब 1 मिनट पे कितनी है, 1 मिनट पर है 1 किलोमीटर, तो यहाँ से हमने 1 किलोमीटर लिया और ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने 2 का लिया, तो दोनों पॉइंट को मिक्स करना होता है, तो 2 पे लिया, ये वाला 2 का आया और ये वाला 2 का। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ से यहाँ मिलाया, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2 किलोमीटर का। इसी तरह अगला क्या है, 3 किलोमीटर, तो अगला है 3 मिनट, 3 मिनट को यहाँ पे है और 3 किलोमीटर यहाँ पे, तो हम इन्हें आगे तक लेके जाएंगे, पॉइंट को मिलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 का हमने ये ले लिया, 4 मिनट और 4 किलोमीटर, इनको आगे तक बढ़ाते रहो जहाँ पे ये मिलेंगे, तो देखो ये यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 5 मिनट का ये है और 5 किलोमीटर ये है, तो ये देखो ये यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब चित्र में दिखाया अनुसार ग्राफ सभी बिंदुओं को मिलाइए। अब सभी बिंदुओं को मिलाते हैं, तो देखो मिल गए ना सभी बिंदु। यह एक सरल रेखा है, यह कार की गति को दूरी समय का ग्राफ है। मतलब यहाँ पे देखो एक सरल रेखा में मिला है ना, तो मतलब कार जो है वो कांस्टेंट में चल रही है, एक नियत है उसकी, एक फिक्स स्पीड में चल रही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, गति में निम्नलिखित आंकड़ों को दूरी व समय पर ग्राफ में बनाइए। अब जो ये ग्राफ दिया गया है ना, इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। रफ बना रही हूँ, आप लोग ग्राफ में बनाइएगा बेटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समय और यहाँ पे लिख लेते हैं हम दूरी, ठीक है बेटा। मैं रफ बना रही हूँ, आपको अच्छे से बनाना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 मिनट, ठीक है। और टाइम लेना है, टाइम भी हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का टाइम लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई दूरी हमारी। तो अब देखो 0 पे तो 0 है, 1 किलोमीटर पे 1 मिनट पे कितना है, 2 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट, ठीक है। ये देखो जब मिलाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है। अब 2 मिनट पर 4 किलोमीटर है, तो देखो 2 किलोमीटर पर ये देखो ये 2 मिनट पर कितना है, 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा लगभग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 मिनट पर कितना है, 6, तो ये रहा 6 हमारा और ये रहा 3 हमारा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4 मिनट पर 8 किलोमीटर, तो 4 मिनट पर हमारा कितना है, 8 किलोमीटर। बेटा जब आप ग्राफ पे लोगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा। मैं तो विदाउट ग्राफ कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आप जब करेंगे तो क्या होगा, एकदम, क्योंकि लाइंस जो होंगी एकदम इक्वल होंगी तो एकदम अच्छे से आएगा। अब देखो ये हमारे पास में आया। अब क्या कहता है कि अब हमें क्या करना है, ये हमने ग्राफ बना दिया। अब हम देखते हैं कि ये सीधी रेखा में आ रहा है, तो बेटा ये एक सीधी रेखा में आ रहा है। तो ऐसा ही लगभग आपका भी ग्राफ बनेगा। जब आप बनाएंगे पैमाना आप इसी तरह से ले लीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 कर दीजिएगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 कर दीजिएगा, और जो जिस बिंदु पे मिले उस पे मिलाकर एक सीधी रेखा में आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।